एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक्वा मीमो को लेकर मियाको के पास उसे अपने आइडल ग्रुप में शामिल करवाने के लिए आया हुआ होता है। अब मियाको मीमो को देखते हुए बोलती है, तुम फेमस यूट्यूबर मीमो हो ना, तुम्हारे 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है और तो और टिकटॉक पर तुम्हारे 6 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स। तो आखिर तुम यहाँ पर आइडल ग्रुप को ज्वाइन क्यों करना चाहती हो और क्या इससे तुम्हारी कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीमो बोलती है कि वह फार्म नाम की एक कंपनी के साथ काम करती है, पर उसने उन लोगों के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, जिस वजह से वह जहां चाहे वहां काम कर सकती है। मियाको बोलती है, तो तुम यहाँ पर हमारे स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन को ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, पर मुझे अभी कुछ अजीब लग रहा है। शायद से तुम हमसे कुछ छिपा रही हो, तो तुम्हें यहाँ पर सच बोलना चाहिए। जो सुनकर मीमो परेशान हो जाती है। तभी मियाको बोलती है, जहाँ तक मैंने तुम्हारे बारे में पता किया है, मुझे यह पता चल गया है कि तुमने पूरी दुनिया से अपनी एज के बारे में झूठ बोला है। जो सुनकर मीमो परेशान हो जाती है। तभी मियाको बोलती है, तुम्हें मुझसे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं, तुम मुझे अपनी असली एज बता सकती हो। वैसे भी तुम दिखने में बहुत ही ज्यादा यंग हो, तो आइडल बनने में इससे तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मियाको के कान में जाकर उसे अपनी असली एज बताती है। जो सुनकर मियाको काफी हैरान होती है और अब वह अपनी उंगलियों पर काउंट करने लगती है। अब उस काउंटिंग को सुनकर एक्वा समझ जाता है कि मीमो अभी 25 साल की है, जबकि उसने सभी को अपनी एज 17 साल बता रखी है। अब मीमो उन्हें बताती है कि वह बचपन से ही आई की बहुत बड़ी फैन थी, पर उसकी मदर एक सिंगल मदर थी और उससे छोटे उसके 2 और भाई थे। वह बचपन से ही एक आइडल बनना चाहती थी और उसकी मॉम भी उसे इसके लिए सपोर्ट करती थी। इसीलिए उसने कई सारे ऑडिशंस दिए, पर वह किसी में भी सिलेक्ट नहीं हुई। और जब वह अपने हाई स्कूल के 3rd ईयर में थी, तब अचानक से उसकी मदर की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई, जिस वजह से धीरे धीरे उनकी फैमिली कंडीशन खराब होने लगी। यह देखकर अपनी फैमिली की कंडीशन को सुधारने के लिए उसने अपने स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया और पार्ट टाइम जॉब करने लगी। पर देखते ही देखते वह 23 ईयर्स की कब हो गई उसे पता ही नहीं चला। और एजेंसी के रूल के हिसाब से 12 साल से लेकर 20 साल तक की ही लड़कियां आइडल बनने का ऑडिशन दे सकती है, जिस वजह से वह चाहकर भी अब आइडल नहीं बन सकती थी। इसीलिए उसने एक यूट्यूब चैनल बनाया और इस फील्ड में उसके लक ने काम किया और वह यूट्यूब पर बहुत ही जल्दी फेमस हो गई। और वह लगभग पिछले 2 सालों से यूट्यूब पर काम कर रही है और अब यहाँ पर उसकी एज 25 ईयर्स हो चुकी है, तो शायद से अब वह आइडल नहीं बन पाएगी। तभी पीछे से रूबी आते हुए बोलती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। और अब वह मीमो को पास से देखकर उसकी तारीफ करते हुए बोलने लगती है, मीमो सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वहीं पर खड़ी काना भी यह सब सुन रही होती है और अब वह बोलती है कि अगर वह चाहे तो यहाँ पर उनके आइडल ग्रुप को ज्वाइन कर सकती है। और वह इस बारे में मियाको से रिक्वेस्ट करने लगती है। मियाको बोलती है वह मीमो के ग्रुप को ज्वाइन करने के खिलाफ नहीं है। यह सुनते ही रूबी मीमो को अपने ग्रुप में वेलकम करती है, जो देखकर एक्वा काफी ज्यादा खुश होता है। और अब वह काना से बोलता है कि वह यहाँ पर मीमो और रूबी का ख्याल रखे। तभी काना गुस्सा होते हुए बोलती है, तुम मेरे सामने फ्रेंडली एक्ट मत करो। वहीं वह आकने और एक्वा के उस किसिंग सीन को लेकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और अब वह एक्वा को इग्नोर करते हुए रूबी और मीमो से वहां पर बात करने लगती है। अब हमें स्कूल में रूबी को दिखाया जाता है, जो अपने दोस्त के साथ बात कर रही होती है। तभी उसकी दोस्त बोलती है कि उस रियलिटी शो के बाद एक्वा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया है और पूरे स्कूल में सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं, जो सुनकर रूबी को काफी ज्यादा अजीब लगता है। तभी उनके पीछे से शिरुनुई आते हुए बोलती है, यहाँ पर एक्वा बस कुछ ही दिनों के अंदर सबसे ज्यादा फेमस हो गया है और स्कूल की सभी लड़कियां अब एक्वा को काफी ज्यादा पसंद कर रही है। दूसरी ओर एक्वा एक जगह पर बैठा हुआ होता है और वहां से थोड़ी दूरी पर खड़ी सभी लड़कियां उसे देखकर उसके बारे में बात कर रही होती है। तभी वहां से काना गुजरती है और अब वह उन लड़कियों को एक्वा के बारे में बात करते हुए सुनकर और भी ज्यादा जेलस फील करने लगती है। अब दिखाया जाता है कि रात में मीमो बिकोमोची नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाती है, जिसमें वह तीनों बिकोमोची की वीडियोज अपलोड करेंगे। और देखते ही देखते कुछ घंटों के अंदर ही उस चैनल पर 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, जो देखकर रूबी काफी ज्यादा खुश होती है। तभी मीमो बोलती है, वह एक फेमस यूट्यूबर है, तो यह करना उसके लिए बच्चों का खेल था। और अब वह तीनों वहां पर आपस में बात करने लगते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तभी मीमो बोलती है, उन्हें अपना कोई गाना बनाना चाहिए।
काना बोलती है वह किसी भी गाने पर परफॉर्म कर सकते हैं, तो उन्हें इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। तभी मीमो बोलती है वह यहाँ पर अपना एक न्यू सॉन्ग बनाएंगे, जो अगर यहाँ पर पॉपुलर हो गया तो उन्हें फेमस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यह सुनकर रूबी काफी ज्यादा खुश होती है। तभी मीमो बोलती है तो फिर कल से ही वह तीनों यहाँ पर सिंगिंग और डांसिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। और अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन वह तीनों एक जगह पर आई के पुराने गानों पर डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और अब थोड़ी देर के बाद काना काफी ज्यादा थक चुकी होती है, क्योंकि एक ही दिन के अंदर उन्होंने 30 से ज्यादा गानों पर डांस प्रैक्टिस की होती है। और अब वह एक जगह पर जाकर थक कर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि आखिर वह यह सब क्यों कर रही है और आखिर उसने यहाँ पर आइडल बनना चुना ही क्यों। तभी एक्वा वहां पर आते हुए उसे एक पानी की बोतल देते हुए बोलता है तुमने आज काफी अच्छा काम किया। अब काना वह पानी का बोतल लेने जा ही रही होती है कि तभी दोबारा से उसे आकने और एक्वा का वह किसिंग सीन याद आता है, जो याद आते ही वह पानी का बोतल लेने से मना कर देती है और बोलती है कि वह यहाँ पर एक्वा से कोई भी बात नहीं करना चाहती है। अब एक्वा बोलता है पिछले कुछ दिनों से तुम यहाँ पर काफी अजीब एक्ट कर रही हो, तो तुम्हें अपना ध्यान रखने की जरूरत है। और यह बोलते हुए वह पानी की बोतल वहां पर रखकर वहां से चला जाता है। अब हमें एक सुशी रेस्टोरेंट में प्रोड्यूसर और एक्वा को दिखाया जाता है, जो आई के बारे में बात करने के लिए आए हुए होते हैं। वहीं प्रोड्यूसर बोल रहा होता है आखिर तुम आई के बारे में यहाँ पर क्यों जानना चाहते हो। एक्वा बोलता है मैं आई का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। यह सुनकर प्रोड्यूसर बोलता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के फैन भी सच में बहुत ही ज्यादा अजीब होते हैं, उन्हें दिखावे की चीज सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। वह लोग यह नहीं समझ पाते कि उनके सामने वाला पर्सन उनके साथ यहाँ पर बिजनेस कर रहा है और कुछ भी नहीं। तभी एक्वा बोलता है तो क्या तुम यहाँ पर मुझे आई के बारे में कुछ बताओगे। प्रोड्यूसर बोलता है स्टार्टिंग में जब आई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आई थी तब मैंने ही उसे सबसे ज्यादा काम दिया था। वह यहाँ पर नई थी और उसे ज्यादा चीजों की समझ नहीं थी, जिस वजह से वह सबसे दूर अकेले ही रहना पसंद किया करती थी। पर मैं उसकी मदद करना चाहता था क्योंकि मुझे पता था कि आई के अंदर एक नेचुरल टैलेंट है, इसीलिए मैंने उसे एक वर्कशॉप में भेजा। एक्वा बोलता है आखिर यह वर्कशॉप क्या है। प्रोड्यूसर उसे बताता है कि मैं जब कॉलेज में था तो मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक वर्कशॉप खोला था, जिस वर्कशॉप के अंदर हम लोग नए एक्टर्स को ट्रेनिंग दिया करते थे। और वह वर्कशॉप आगे चलकर लाला लाई कंपनी बना और अभी के टाइम पर आकने उसी कंपनी के अंदर काम कर रही है। वहां जाने के बाद आई पूरी तरीके से बदल गई और किसी ने सच ही कहा है प्यार सबको बदल देता है। आई को भी वहां पर किसी से प्यार हो गया, जिसके बाद आई ने अपना ज्यादातर टाइम वर्कशॉप में ही बिताना स्टार्ट कर दिया। वह उसी पर्सन के साथ खाना खाती और अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करती। पर इसके साथ साथ आई के अंदर का टैलेंट उभरता चला जा रहा था। वह पहले से ज्यादा करिश्मेटिक और अच्छी एक्टर बन चुकी थी। तो एक्वा अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी लाला लाई के प्रोड्यूसर से मिलवा सकता हूँ। उनके वर्कशॉप के अंदर काम करके तुम अपने टैलेंट को भी इंक्रीज कर सकते हो। तभी एक्वा बोलता है आखिर तुम यहाँ पर मेरी मदद करना क्यों चाहते हो। मैं एक फेल्ड एक्टर हूँ जिसने काफी पहले एक्टिंग करना छोड़ दिया है। प्रोड्यूसर बोलता है तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है और यहाँ पर थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद तुम सबसे ज्यादा अच्छे एक्टर बन जाओगे और तुम्हें हमारी इंडस्ट्री के सबसे बड़े बड़े रोल भी मिलने लगेंगे, जिससे तुम्हारे पास यहाँ पर पैसों की कभी कमी नहीं होगी। तो अब यह तुम पर डिपेंड करता है कि तुम आगे क्या करते हो। वैसे मुझे पता चला कि तुमने यहाँ पर आरिमा, काना और मीमो के साथ मिलकर एक आइडल ग्रुप की शुरुआत की है और तुमने बीकमोची को दोबारा से जिंदा किया है। दूसरी ओर मीमो काना और रूबी को बता रही होती है कि जल्द ही यहाँ पर जापान आइडल फेस्टिवल कंपटीशन की शुरुआत होने वाली है, तो उन लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तभी काना बोलती है वह कंपटीशन अगले महीने ही है, तो उनके पास यहाँ पर तैयारी करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, तो वह यह नहीं कर सकते हैं। और तो और वह इस फील्ड में नए हैं, तो वह अचानक से इतने बड़े स्टेज पर परफॉर्म भी नहीं कर सकते हैं। तभी रूबी बोलने लगती है उन्हें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि यह JIF है, जापान का सबसे बड़ा आइडल फेस्टिवल, और अगर इस फेस्टिवल में लोगों को बीकमोची ग्रुप पसंद आया तो वह जल्द ही यहाँ पर फेमस हो जाएंगे। तभी काना बोलती है हमें यह नहीं करना चाहिए क्योंकि हम वहाँ पर जाकर बस अपनी बेइज्जती करवाएंगे और कुछ भी नहीं।
तभी मीमो बोलती है उन्हें इस बारे में सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस फेस्टिवल में इतने ज्यादा मात्रा में लोग मौजूद होंगे कि उनमें से अगर 1% भी उनके फैन बन गए तो उन्हें फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता है। यह सुनकर काना उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है। जो सुनते ही मीमो खड़ी होते हुए बोलती है, तो अब हमें यहाँ पर यह डिसाइड करना है कि हमारे ग्रुप के सेंटर में कौन खड़ा होगा। तभी काना बोलती है, क्या यह इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? यह सुनते ही रूबी और मीमो उसे बताती है कि ग्रुप के सेंटर पोजीशन में मौजूद इंसान ही ग्रुप की जान होता है, और जितना टैलेंटेड इंसान ग्रुप के सेंटर में होगा उनका ग्रुप उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। काना बोलती है उसे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो वह दोनों आपस में ही फैसला कर ले कि ग्रुप के सेंटर में कौन खड़ा होगा। अब यह सुनते ही वह दोनों वहां पर सेंटर पोजीशन की तारीफ करने लगती है, जो देखकर काना बोलती है, तुम दोनों को ही सेंटर पोजीशन चाहिए, तो अब तुम कैसे डिसाइड करोगी कि सेंटर पोजीशन पर कौन रहेगा। तभी रूबी बोलती है वह एक अच्छी डांसर है, तो उसे सेंटर में रहना चाहिए। मीमो बोलती है उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा है, तो उसे सेंटर में रहना चाहिए। और तभी वह दोनों रुकते हुए बोलती है, उन दोनों से ज्यादा फेमस यहाँ पर काना है, वह अच्छा गाना गाती है और अच्छा डांस भी करती है। और अब वह काना के एक पुराने वीडियो सॉन्ग के बारे में बात करने लगती है, जो सुनकर काना वहाँ पर परेशान हो जाती है। और अब वह दोनों काना को सेंटर पोजीशन लेने के लिए बोलती है, पर काना मना कर देती है। अब यह सुनते ही मीमो बोलती है, तो फिर क्यों ना हम दोनों यहाँ पर एक कैरियोके कंपटीशन करें, और कैरियोके कंपटीशन में जिसके भी ज्यादा पॉइंट्स होंगे वही सेंटर पोजीशन को डिजर्व करेगा। जो सुनकर रूबी तैयार हो जाती है। अब रूबी काना को भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलती है, पर काना मना कर देती है और बोलती है कि उसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, और तो और सेंटर पोजीशन ग्रुप का असली चेहरा होता है, और वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती है, और तो और उसके अंदर कोई खास टैलेंट भी नहीं है। यहाँ पर मीमो के पास काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, और रूबी के पास डांसिंग और सिंगिंग का नॉलेज है, तो उन दोनों के सामने वह कुछ भी नहीं। वहीं उसे बार बार आकने और एक्वा की याद आ रही होती है, जिस बारे में सोचकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब काना की बात सुनकर रूबी उसके पास जाते हुए बोलती है, क्या यहाँ पर उसके साथ कुछ हुआ है? अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो वह उस बारे में रूबी से बात कर सकती है। और तो और रही टैलेंटेड और क्यूट होने की बात, तो एक्वा जैसे इंसान ने काना की तारीफ करते हुए उसे क्यूट कहा है, और आज तक एक्वा ने इस तरह किसी की भी तारीफ नहीं की। काना बोलती है एक्वा ने इसी तरह मीमो की भी तारीफ की थी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और अब यह सब सुनकर रूबी वहां पर परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि मीमो और काना दोनों ने ही एक्वा के कहने पर इस ग्रुप को ज्वाइन किया है, और अब धीरे धीरे काना का इंटरेस्ट इसमें से खत्म होता चला जा रहा है। तो अब उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए? अब हमें दिखाया जाता है कि मीमो और रूबी एक कैरियोके सेट में अपना कंपटीशन कर रही होती है, और उस कंपटीशन में मीमो को 57 पॉइंट्स और रूबी को 43 पॉइंट्स मिलते हैं। पर ऐसा कई बार हो चुका होता है, और हर बार उन दोनों का मैच ड्रॉ ही हो रहा होता है, जिससे परेशान होकर वह दोनों वहां पर बैठ जाती है। तभी रूबी बोलती है, क्यों ना वह दोनों यहाँ पर काना के सिंगिंग पॉइंट को भी कैलकुलेट करे। जो सुनकर मीमो यूट्यूब से काना की एक वीडियो सॉन्ग निकालती है, और अब वह दोनों उस गाने को वहां पर प्ले करते हैं, जिसका नाम फुल मून होता है। और अब उस गाने के खत्म होने के बाद मीमो और रूबी दोनों को ही वह गाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, और वह दोनों बोलने लगती है कि आखिर काना खुद को बुरा सिंगर क्यों बोल रही थी। वहीं पर कैरियोके सिस्टम ने भी काना के गाने को वहां पर 97 पॉइंट्स दिए होते हैं। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।